हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अदाकारा जिसने न सिर्फ अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती के दम पर अपनी पहचान बनाई बल्कि अपनी गोल्डन कांजीवरम साड़ियों और आभूषणों की वजह से भी जानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की, जिन्होंने सालों तक फिल्मी पर्दे पर राज किया। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस पुष्पावली और एक्टर जेमिनी गणेशन की बेटी रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ। फिल्मी पर्दे पर जिन्हें हम रेखा के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा की पैदाइश के वक्त उनकी मां पुष्पावली और जेमिनी गणेशन की शादी नहीं हुई थी। बाद में जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली से शादी तो कर ली, मगर पुष्पावली को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया और रेखा को अपनी औलाद मानने से भी इनकार कर दिया। ये वो वजह थी जिसने रेखा की मां पुष्पावली को हमेशा परेशान रखा। कुछ वक्त साथ रहने के बाद दोनों में अनबन हो गई और अलग अलग रहने लगे। पति से अलग रहकर पुष्पावली को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुष्पावली के कंधों पर बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, मगर हिम्मत नहीं हारी बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना किया। रेखा का दाखिला मद्रास के एक बड़े स्कूल चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया गया, मगर माली हालत दिन ब दिन खराब होती गई। यहाँ तक कि पुष्पावली पर कर्जा भी हो गया। माँ पर कर्ज का बोझ रेखा देख नहीं पाई और कर्ज को चुकाने के लिए रेखा ने अपनी पढ़ाई 9वीं क्लास में ही छोड़ दी। रेखा ने 1966 में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म में रेखा की मां ने भी उनके साथ काम किया था। रेखा को यात्रा करने का बहुत शौक था और यही वजह थी कि रेखा एयर होस्टेस बनना चाहती थी। हालांकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई थी और वो जल्द ही बॉलीवुड की पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बन गई। जिस वक्त रेखा ने रंगूला रत्नम में बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। इसके बाद रेखा को 1969 में कन्नड़ा फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस पहचान बनाने का भी मौका मिला। उस फिल्म का नाम था ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999। इस फिल्म में रेखा के साथ उस जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार थे। फिल्म में रेखा के काम को लोगों ने काफी पसंद किया और यही वो कामयाबी थी जिसकी वजह से रेखा को हिंदी फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। रेखा ने 15 साल की उम्र में उसी साल यानी 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन ये फिल्म एक किसिंग सीन की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से ये फिल्म कोर्ट तक पहुंची। इस फिल्म में रेखा के अपोजिट उस जमाने के अभिनेता विश्वजीत चटर्जी थे। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में होने वाले किसिंग सीन के बारे में रेखा को बताया नहीं गया था, जिसका जिक्र रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में किया है। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक यासिर उस्मान ने लिखा है कि इस फिल्म के रोमांटिक सीन की शूटिंग के दौरान जैसे ही डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन बोला तो एक्टर विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। इस दौरान रेखा ने विश्वजीत को हटाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। ये सीन लगभग 5 मिनट तक चला। इस दौरान वहाँ मौजूद सभी लोग सीटियां बजा रहे थे, लेकिन रेखा की आंखें नम थी। इन विवादों की वजह से ये फिल्म सालों तक लटकी रही। इसके बाद साल 1970 में नवीन निश्चल के साथ फिल्म सावन भादो आई। यहाँ से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। रेखा की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, लेकिन हिंदी ना बोल पाना, सांवला रंग और साथ ही बढ़ा हुआ वजन होने की वजह से रेखा को तिरछी नजरों से देखा गया। खूब ताने मारे गए और मजाक भी उड़ाया गया, मगर रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। योग अभ्यास के जरिए अपना वजन कम किया, हिंदी भाषा के साथ साथ डांस भी सीखा और इस तरह एक नई और बेहतर रेखा का जन्म हुआ, जिसने बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी एक अलग पहचान बनाई। रेखा की पहली हिंदी फिल्म सावन भादो भले ही हिट साबित हुई, लेकिन रेखा को सही पहचान 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई। इस फिल्म में रेखा की एक्टिंग से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद रेखा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें नागिन, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, उमराव जान, सिलसिला, खून भरी मांग, जुदाई, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बीवी हो तो ऐसी, राम बलराम समेत कई हिट फिल्में शामिल हैं। इन तमाम फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर साबित किया। रेखा का बचपन तकलीफों से भरा था। रेखा बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी ताकि वो दुनिया घूम सके, लेकिन उनका यह ख्वाब पूरा ना हो सका और एक्टिंग को ही उन्होंने अपना करियर बना लिया। रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में मां का किरदार निभाकर अपने अभिनय से फैंस का दिल जीता। इन फिल्मों में खून भरी मांग में निभाया गया किरदार काफी मशहूर हुआ। फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन की मां सोनिया मेहरा के रोल को भी बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा फिल्म दिल है तुम्हारा में प्रीति जिंटा के मां का रोल, फिल्म लज्जा में शर्मन जोशी की मां का
किरदार अदा कर अपने अभिनय से फैंस के दिल को जीता। साल 2006 में रेखा क्रिश फिल्म में ऋतिक रोशन की दादी की भूमिका भी निभा चुकी हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा एक उम्दा कलाकार हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छा गाती हैं और मिमिक्री भी जबरदस्त करती हैं। इसके अलावा फिल्म डबिंग का तो क्या ही कहना। यहाँ ये बता देना भी जरूरी है कि फिल्म खूबसूरत के लिए R.D. बर्मन के कंपोजिशन में 2 गाने भी गाए हैं। रेखा अपने अफेयर को लेकर काफी सुर्खियों में रही। उनका नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ जुड़ चुका है, लेकिन इनमें से किसी के साथ भी बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। इस मामले में रेखा बदकिस्मत रही हैं। साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी तो हो गई, लेकिन साल भर के अंदर ही टूट भी गई। मुकेश ने आत्महत्या कर ली और रेखा को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। रेखा ने अपने 50 साल के करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए उनको कई अवार्ड भी मिले हैं। खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी के लिए 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स उनके नाम हैं। 1981 में मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। इसके अलावा 2 बार आईफा अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रेखा ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज भी वो बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन हैं। बेशक अब वो फिल्मी पर्दे से दूर हैं, मगर अपने दमदार ड्रेसिंग सेंस और लुक से आज भी कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं।